भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव ओम प्रकाश क्रांति ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि पश्चिम चंपारण जिले के बगहा पुलिस जिला में एक वृद्ध की गिरफ्तारी पुलिस पर सवाल खड़े कर रहा है। बता दें कि बगहा में एक वृद्ध के वारंट पर किसी दूसरे वृद्ध को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर वारंट निर्गत था। उसे मरे हुए भी 10 साल हो चुके थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव ओम प्रकाश क्रांति ने कहा कि यह मामला पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। पिछले दिनों बगहा के पुलिस अधिकारी शराब पीते पकड़े गए थे। कई लोगों की संलिप्तता भी इस मामले में मिली थी और अभी यह मामले में वारंट किसी और के नाम पर और गिरफ्तारी किसी और की पुलिस के अफसर से लेकर आला अधिकारियों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस की कार्यशैली पर और ख़ास करके बगहा पुलिस की कार्यशैली पर मैं कुछ प्रश्न उठाना चाहता हूँ। पिछले दिनों भी मैंने देखा बगहा पुलिस की कार्यशैली के बारे में आजकल काफ़ी चर्चाएं होती रही है। पिछले दिनों मैंने देखा कि वहाँ के कुछ पुलिस अधिकारी शराब पी करके पकड़े गए, कुछ लोगों की संलिप्तता शराब बेचवाने में रही। इस तरह की घटनाएं बगहा में होती रह रही है। इधर उससे भी बड़ी घटना घट गई, आश्चर्यजनक घटना जिसको कहेंगे। वो घटना है आपके बगहा पुलिस जिला के रामनगर थाना का, जहां वारंट किसी के नाम से और पुलिस किसी को गिरफ्तार कर रही है। और सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं कर रही है, बल्कि उसे न्यायालय में पेश भी कर रही है और वहां जुर्माना दे करके फिर उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। ये इस तरह की घटना कि बिना जांच पड़ताल किए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना, ये एक बहुत बड़ी अवमानना है। और जिन लोगों ने भी, जो भी पुलिस अधिकारी जो उस केस के आईओ हो, जिनके पास वो वारंट रहा हो, जो आईओ हैं, जो छापेमारी में गए, जो पकड़े गए, उनको निश्चित रूप से निलंबित किया जाना चाहिए। आज बिहार के अंदर पुलिस की दादागिरी बढ़ती जा रही है। आज जो सम्मानित लोग हैं, जो इज्जती लोग हैं, जो कानून को मानने वाले लोग हैं, आज उनको दरकिनार किया जा रहा है। और जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं, लफंगे लुच्चे हैं, उनके साथ पुलिस के अधिकारी थानों में दरबार लगा रहे हैं, दलाल पुलिस के अधिकारियों के पास, थानेदारों के पास बैठ रहे हैं। तो ये घटना जो है वो निश्चित रूप से पूरी पुलिस व्यवस्था के कार्यशैली पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया। और ये रामनगर थाना की घटना है कि जिस व्यक्ति से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, एक आवेदन जो उसने डीआईजी चंपारण रेंज को जो उसने दिया है, उसकी एक कॉपी है। उस कॉपी को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि वारंट किसी भी नाम का है, जिस व्यक्ति के नाम का वारंट है वो 10 साल पहले मर चुका है और पुलिस बिना उसका जांच पड़ताल किए दूसरे व्यक्ति को जा करके गिरफ्तार कर लेती है। भोला शाह नाम का व्यक्ति, जिसका उर्फ नाम सुनर शाह, बागड़ शाह रहा है, वो उसके नाम से वारंट है। वो 10 साल पहले मर चुका है। उसके मृत होने का बाज़ाब्ता सर्टिफिकेट भी पंचायत से निर्गत हो चुका है, लेकिन बगैर तहकीकात किए हुए एक अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति, उसका भी नाम, जो मेघौल मठिया का रहने वाला है, उसका भी नाम भोला शाह है, जिसके पिता का नाम भी अलग है, उसका घर भी अलग है। उसके बावजूद भी सिर्फ भोला शाह का नाम आ गया, तब चंपारण भर में जितना भोला शाह है सबको पकड़ के पुलिस जो है वो बंद कर देगी। ये कौन सा नियम है? जांच पड़ताल करना चाहिए। तो कोई जांच पड़ताल नहीं किया गया और एक अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को, भोला शाह को पकड़ करके उसके साथ अपमान किया गया, उसको हाजत में बंद किया गया, उसको कोर्ट तक लाया गया। और अभी वो बेचारा न्याय पाने के लिए दर दर का ठोकर खा रहा है, भटक रहा है। वो एसपी के यहाँ गया, उसको न्याय नहीं मिला। वो अंत में डीआईजी के यहाँ आया है और जब वो न्याय के लिए भटक रहा है कि हमारा ये अपमान हुआ है, हमारी ये अवमानना हुई है, तो इसको हमको न्याय मिलना चाहिए, तब उस उल्टे में उसे डराया धमकाया जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि पुलिस वाले लोग उसे डरा धमका रहे हैं कि यदि तुम इधर उधर दौड़ने की कोशिश किया, कोर्ट कचहरी जाने का कोशिश किया, पुलिस का भेद खोलने का कोशिश किया, तो तुमको यातना भुगतना पड़ेगा। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप एक गलत घटना किए और उसके बाद आप जो है जो उसको डराने धमकाने का काम है। इसी तरह की एक घटना घटी थी, आपको मैं बतलाना चाहता हूँ, बैरिया थाना में।
बैरिया थाना में उस लड़के का नाम मैं मिस कर रहा हूँ, सम चौधरी उस लड़के का नाम था। उसी तरह से वो अपने घर में अपने ज़मीन में नेव काट रहा था, पुलिस जबरन उसको पकड़ करके पीटी, उसको ले करके आई और यहाँ जब सीजीएम के यहाँ ले करके आई तो सीजीएम ने उससे कस्टडी लेने से मना कर दिया और उल्टे पुलिस को कहा कि आप इसके लिए दोषी हैं, आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये क्या चल रहा है इस नीतीश कुमार जी के राजपाट में? क्या चल रहा है? हमको समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार जी क्या लोकतंत्र से विश्वास खत्म हो गया है या जब से नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चला रहे हैं तब से उनका मनोबल ऊंचा हो गया है। वो ये सोचते हैं कि लोकतंत्र को कुचल करके बिहार के अंदर हम अपनी पुलिस व्यवस्था से, पुलिस सिस्टम से लोकतंत्र को कुचलवा करके हम लोगों को डरा धमका करके अपनी सत्ता को कायम रखें। ये विचित्र किस्म का माहौल पैदा हो गया है। अभी आपने देखा होगा कि मधुबनी के अंदर एक निर्दोष अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति जिसको पुलिस डंडे से पीटती है, उसका कोई दोष नहीं था। तो ये तो पूरे बिहार के अंदर पुलिस को नीतीश कुमार जी ने अराजक बना दिया है। और हम समझते हैं कि चूंकि मैं तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हूँ, हमारे लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग जितना ही अपराधियों के खिलाफ लड़ते हैं, गलत मानसिकता के खिलाफ लड़ते हैं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ते हैं, उसी तेवर के साथ भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों और वैसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी हम लड़ते हैं जो पुलिस डंडे के बल पर निर्दोष लोगों को सताने का काम करती है। उनके खिलाफ भी हमारी पार्टी संघर्ष करती है और हमने लड़ा है, इस जिला के अंदर लड़ा है। बलथर की घटना हुई और बलथर की घटना को जब दबाने का प्रयास किया गया तो एसपी के खिलाफ हमारी पार्टी संघर्ष की, हम लोगों ने धरना दिया बजाते डीएम के यहाँ। ऐसी कई घटनाएं हैं। बगल के चनपटिया के अंदर तुनिया में जब गरीबों को डीएसपी और एसडीओ जाकर के उजाड़ दिए तो उनको फिर से बसाने के लिए हम लोग आंदोलन किए। और हम कहना चाहते हैं कि रामनगर के पुलिस कर्मी जिन्होंने ये गलती किया है उनको अविलंब निलंबित किया जाना चाहिए और यदि उनका निलंबन की कार्रवाई नहीं होती है तो हमारी पार्टी मजबूर होकर के आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।